वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के जारहाना यूथियों से निपटने के लिए एक नया कानून मुतारिफ करवाने का फैसला किया है, जिसके तहत फौजी या सिविल आर्म फोर्सेस किसी भी शरपसंद को 3 माह के लिए हिरासत में ले सकेंगी। वफाकी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया है, जिसमें फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को दहशतगर्दी के इल्जामात का सामना करने वाले अफराद को 3 माह तक एहतियाती हिरासत में रखने का इख्तियार देने की तजवीज़ दी गई है। ताहम हुकूमती ज़राए का दावा है कि मुजवज़ा तरमीमी बिल तहरीक इंसाफ के शरपसंदों के खिलाफ नहीं, बल्कि बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीक चलाने वालों का किला कुमा करने के लिए पेश किया गया है। कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में मज़ीद तरमीम का बिल वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने बिल गौर के लिए मुतालिका कमेटी को भेज दिया। बिल में मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के अरकान पर मुश्तमिल मुश्तरका तहकीकाती टीमें कायम करने की शिक़ें भी शामिल की गई हैं। एंटी टेररिज्म एक्ट की शिक 11E में यही तरमीम पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्द हमले के बाद वक्ती तौर पर मुतारिफ कराई गई थी, जो एक दिहाई कबल ख़त्म हो गई थी। बिल के मुताबिक कानून की दफ़ा 11E की साबिक़ा तरमीम को नए बिल में दोबारा शामिल करने का मकसद हुकूमत, मुसल्लह अफवाज और सिविल मुसल्लह अफवाज को कौमी सलामती के लिए ख़तरा बनने वाले अफराद को हिरासत में लेने का ज़रूरी इख्तियार दिया जाना है। ये शिक मुसद्दिक़ा मालूमात या शक की बुनियाद पर मुश्तबा अफराद को एहतियाती तौर पर हिरासत में रखने की इजाज़त देगी, जिससे दहशतगर्दी के मंसूबों को अंजाम देने से पहले ही नाकाम बनाया जा सकेगा। ये तरमीम कानून नाफिज करने वाले इदारों को दहशतगर्दी के खिलाफ ज़्यादा मौसर कार्रवाइयाँ करने के लिए कानूनी हिमायत भी फराहम करेगी। इससे मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के अरकान पर मुश्तमिल GITs को जामे तहकीकात करने और काबिल अमल इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। मुजवज़ा तरमीमी बिल में कहा गया है कि 2014 में ATA की दफ़ा 11E में तरमीम की गई थी, जिसमें हुकूमत और मिजाज मुसल्लह अफवाज और सिविल मुसल्लह अफवाज को दहशतगर्दी से मुतालिक सरगर्मियों में मुलव्विस मुश्तबा अफराद की एहतियाती हिरासत का इख्तियार दिया गया था। ताहम ये तरमीम एक शिक की ताबे थी, जिसके तहत इसकी मुद्दत 2 साल तक महदूद कर दी गई थी, जिसकी मियाद 2016 में ख़त्म हो गई थी। मुजवज़ा तरमीमी बिल में मज़ीद कहा गया है कि इसके अलावा मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के लिए एक मजबूत रद्द अमल की ज़रूरत है, जो मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क से बालातर हो। जहाँ दफ़ा 4 का इतलाक़ किया गया हो, मुसल्लह अफवाज या सिविल आर्म्ड फोर्स को टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी या फिर पाकिस्तान या इसके किसी हिस्से की सलामती या दिफा से मुतालिक इस एक्ट के तहत किसी जुर्म में मतलूबा शख्स को 3 माह से ज़ायद अरसे के लिए ज़ेर हिरासत रखने का इख्तियार होगा। ताहम किसी भी शख्स की 3 माह से ज़ायद मुद्दत के लिए हिरासत आइन के आर्टिकल 10 की शिक से मशरूत होगी। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक ज़ैली दफ़ा 2 में एक नई शिक का इजाफा करते हुए कहा गया है कि अगर ज़ैली दफ़ा 1 के तहत मुसल्लह अफवाज या सिविल आर्म्ड फोर्स की जानिब से किसी को हिरासत में लेने का हुक्म जारी किया जाता है, तो इसके खिलाफ तहकीकात एक GIT करेगी, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस सुपरिटेंडेंट रैंक का अफसर समेत कानून नाफिज करने वाले अफसरान शामिल होंगे। बिल के मुताबिक ये दफात ATA तरमीमी एक्ट 2024 के निफाज के बाद 2 साल के लिए नाफिजुल अमल रहेंगी। ताहम हुकूमती ज़राए का दावा है कि ये तरमीम बिल तहरीक इंसाफ के शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नहीं लाया जा रहा, बल्कि इसका मकसद बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों पर काबू पाना है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने वफाकी काबीना को आगाह किया था कि बलूचिस्तान की सूरत हाल मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क से बाहर निकल चुकी है, जिसकी वजह से जानदार रद्द अमल नागुज़ीर है। यह भी कहा गया था कि बलूचिस्तान में बागी ग्रुप्स और दहशतगर्द नेटवर्क्स कार्रवाइयों में पहले से ज़्यादा मरबूत हो गए हैं। हालिया वाक़यात के नतीजे में बड़ी तादाद में कीमती जानों का नुकसान और बुनियादी ढांचा तबाह हुआ है, लिहाजा सख्त कवानीन नाफिज करना ज़रूरी हो गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।